राम मंदिर पर बटन दबते ही 10 सेकंड में फहर जाएगी धर्म ध्वज। 4 किलोमीटर की दूर से देखा जा सकता है धर्म ध्वज। पीएम नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या में 3 घंटे तक रहेंगे। मेहमानों के लिए टेंट सिटी बसाई गई। अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारियां हो गई हैं पूरी। 25 नवंबर को पीएम मोदी बटन दबाकर धर्म ध्वजा को फहराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे मौजूद। धर्म ध्वजा के लिए अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से 12:30 बजे के बीच तय किया गया है। बटन दबाने के 10 सेकंड में ही धर्म ध्वज हवा में फहराने लगेगा। केसरिया रंग की खास ध्वजा पर सूर्य, ओम और कोविदार यानी कि अयोध्या का शाही वृक्ष जो कचनार के नाम से जाना जाता है के प्रतीक बने हुए हैं। ये सभी चिन्ह सूर्य वंश के प्रतीक हैं। धर्म ध्वज को वैदिक मंत्रों के बीच अभिवादन की जाएगी। ध्वज फहराते ही मंदिर परिसर और आसपास के मंदिरों तथा घरों में घंट घड़ियाल बजने लगेंगे। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट ऊंचा स्तंभ स्थापित किया गया है। इसी स्तंभ पर 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा धर्म पताका यानी धर्म ध्वज फहराई जाएगी। राम मंदिर के शिखर पर जो धर्म ध्वज 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फहराया जाएगा उसे 4 किलोमीटर की दूर से ही देखा जा सकता है। आयोजन में कब क्या होगा, पीएम मोदी का मूवमेंट कैसा रहेगा, ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग से धर्म ध्वजा बदलती रहेगी। ध्वजा फहराने के लिए ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। ध्वजा को बदलने के लिए भी इस सिस्टम की मदद ली जाएगी। हालांकि ट्रस्ट ने अभी ये नहीं क्लियर किया है कि कितने कितने अंतराल के बाद ये धर्म ध्वजा बदली जाएगी। हवा के बहाव के साथ धर्म ध्वजा 360 डिग्री पर भी घूम सकेगी। राम मंदिर में पहली बार सीताराम विवाह उत्सव। अयोध्या श्री राम मंदिर में पहली बार सीताराम विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान 7,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इनमें करीब 2,500 लोगों के रुकने के लिए तीर्थपुरम में टेंट सिटी भी बसाई जा रही है। 25 नवंबर को वीआईपी मूवमेंट के कारण आम लोग रामलला का दर्शन नहीं कर सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार श्री राम भक्त 26 नवंबर को ही दर्शन कर सकेंगे। पीएम का 3 घंटे का दौरा रहेगा अयोध्या में। हनुमानगढ़ी दर्शन के बाद रामलला मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या में पीएम मोदी करीब 3 घंटे तक रहेंगे। वे करीब 11 बजे धर्मनगरी अयोध्या चार्टर्ड प्लेन पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी राम मंदिर से पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे जहां हनुमान जी का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद वे रामलला समेत राम दरबार के दर्शन कर आरती उतारेंगे। पीएम मोदी अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच ध्वजारोहण करेंगे। 191 फीट ऊंचे शिखर पर पीएम नरेंद्र मोदी अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण करेंगे। पीएम सप्त मंदिर परकोटा, शेष अवतार मंदिर और रामायण के श्री डी म्यूरल्स भी देख सकते हैं। फिर वो मंदिर में काम करने वाले इंजीनियर और श्रमिकों से मुलाकात भी करेंगे। उनके लिए मां अन्नपूर्णा मंदिर के पीछे ग्रीन हाउस तैयार किया गया है। ग्रीन हाउस की पूरी सुरक्षा एसपीजी के कब्जे में है। अहमदाबाद के कारीगरों ने पैराशूट फैब्रिक से बनाई ध्वजा। अहमदाबाद के कारीगरों द्वारा तैयार राम मंदिर पर फहराने वाली धर्म ध्वजा कई मायनों में खास है। ध्वजा को विशेष नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया गया है जो धूप, बारिश और तेज हवा में भी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। इसमें नमी और तापमान के प्रभाव को कम करने के लिए डबल कोटेड सिंथेटिक परत बनाई गई है। धर्म ध्वज पर सूर्य वंश का प्रतीक चिन्ह सूर्य, ओम, कोविदार वृक्ष के चिन्ह बनाए गए हैं। राम मंदिर पर फहराने वाली ध्वजा को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या ये तिरुपति बालाजी की तर्ज पर हर रोज बदली जाएगी। ट्रस्ट के मुताबिक ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से इस ध्वजा को बदलने के लिए पुजारियों को शिखर के ऊपर नहीं जाना होगा। जिस तरह से बटन दबाकर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी ठीक उसी तरह से कंट्रोल रूम से ध्वजा को नीचे भी लाया जा सकेगा और पुजारी इस ध्वजा को आसानी से बदल सकेंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं किया गया है कि ध्वजा कितने समय के अंतराल पर बदली जाएगी। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र कहते हैं अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसी शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण भी किया जाएगा। भगवान से जुड़े सभी कार्यों में उनकी जन्म नक्षत्र का बहुत महत्व है। यजमान 4 दिन पहले से ट्रस्ट के बताए भवनों में रहेंगे। जन्मभूमि मंदिर परिसर के सभी मंदिरों में ध्वजारोहण का पूजन अर्चन 21 नवंबर से ही शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट ने सभी मंदिरों के लिए पूजन अर्चन के लिए अलग अलग यजमान के नाम तय किए हैं। सभी यजमान गिरस्त बनाए गए हैं। इनमें मुख्य यजमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र और ट्रस्टी राधा मोहन भी शामिल हैं। सभी यजमान 21 नवंबर से 25 नवंबर तक श्री राम मंदिर परिसर या ट्रस्ट द्वारा तय भवन में ही निवास करेंगे। राम मंदिर में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे मेहमान। धर्म ध्वजारोहण के दिन यानी 25 नवंबर के आयोजन में मेहमानों को मोबाइल ले जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन दिल्ली में ब्लास्ट होने के बाद कार्यक्रम में बदलाव करते हुए ये विशेष निर्देश दिए गए हैं कि अब कोई मेहमान अपने हाथ मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकेंगे। 25 नवंबर को सभी मेहमानों को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मंदिर में प्रवेश करना अनिवार्य होगा। मंदिर ट्रस्ट ने परिसर में मेहमानों के लंच की व्यवस्था की है। राम जन्मभूमि परिसर में मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस बढ़ाई जा रही है।
राम मंदिर बनने के बाद पहली बार सीताराम विवाह का उत्सव भी मनाया जा रहा है। इसमें यूपी के अलावा जनकपुर, नेपाल से भी मेहमान बुलाए गए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उत्सव में मौजूद रहेंगे। देश दुनिया से जो मेहमान अयोध्या आ रहे हैं, उन्हें ठहरने के लिए 5000 से ज्यादा कमरों की व्यवस्था की गई है। इनमें से 1600 कमरे राम मंदिर ट्रस्ट ने विशेष रूप से बुक किए हैं, ताकि मेहमानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तीर्थ क्षेत्रपुरम में एक भव्य टेंट सिटी बनाई जा रही है, जहां करीब 1600 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी। मेहमानों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसके लिए ट्रस्ट ने 7 जगहों पर भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की है। परिसर में बड़ी बड़ी LED टीवी स्क्रीन भी लगाई गई है, जिससे लोग कार्यक्रम का लाइव भी देख सकेंगे। 7 दिन पहले से अयोध्या में उत्सव आयोजित। अयोध्या के 12 मंदिरों से निकलेगी राम जी की बारात। ध्वजारोहण से 7 दिन पहले से ही अयोध्या में राम विवाह का उत्सव शुरू हो जाएगा। हर घर और मंदिर में बेहतरीन सजावट दिखेगी। मंदिरों में हल्दी, तेल और बारात पूजन के अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। पूरे शहर की दीवारों को धर्म की ध्वजा से सजाया जाएगा। 25 नवंबर को अयोध्या के प्रमुख मंदिरों से भव्य राम बारात निकाली जाएगी। कनक भवन, मणि रामदास छावनी, राम वल्लभा कुंज, रंग महल, जानकी महल, श्री राम हर्षण कुंज, लक्ष्मण किला सहित 12 मंदिरों से प्रभु श्री राम जी की बारात और झांकियां पूरी अयोध्या में निकाली जाएगी। जो बारात जिस मंदिर से निकलेगी, वो पुनः वहीं पर वापस आएंगे। सीताराम विवाह उत्सव में राम की बारात में भक्ति संगीत, शहनाइयों और मृदंग की ताल पर भक्त नाचते हुए चलेंगे। विहिप के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज के अनुसार 5 जून 2025 को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार विवाह उत्सव हो रहा है। ट्रस्ट इस पर विचार कर रहा है कि ये उत्सव मंदिर परिसर या फिर अंगत टीला परिसर में किया जाए। हर आगंतुक मेहमानों को मिलेगा 500 ग्राम लड्डू का प्रसाद मिलेगा। ध्वजारोहण और राम विवाह के उत्सव में अयोध्या आने वाले मेहमान खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। इसके लिए ट्रस्ट 5000 किलोग्राम लड्डू तैयार करवा रहा है। ये लड्डू पहले रामलला को अर्पित किए जाएंगे, उसके बाद प्रसाद स्वरूप इसे मेहमानों को दिया जाएगा। प्रसाद को तैयार करने के लिए देश के प्रसिद्ध मिष्ठान विशेषज्ञों से सलाह भी ली गई है। शुद्ध देशी घी, बेसन और मेवा से बने ये लड्डू रामलला की रसोई में तैयार किए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि परिसर में काउंटर बनाए गए हैं। अयोध्या आने वाले मेहमानों के लिए 10,000 से ज्यादा लॉकर बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालु अपने सामान को निःशुल्क जमा कर सकेंगे। एंट्री और एग्जिट रूट पर 2 किलोमीटर में कैनोपी लगाई गई है, ताकि श्रद्धालु धूप और बारिश से बच सकें। परिसर में 30 से ज्यादा रामायण कालीन वृक्ष हैं। 10 एकड़ में पंचवटी का निर्माण हो रहा है। यहाँ बंदरों, पक्षियों, मोर का बसेरा रहेगा। साथ ही एक छोटा जलाशय भी बन रहा है। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। उस दिन केवल उनको अपना आहार जो अन्न का न लेकर के फल आदि का लेना है, लेकिन हमारा तो अनुभव जो रहा है उसके अनुसार वे फल आदि भी नहीं लेंगे और निराहार रह करके ही ध्वजारोहण करेंगे। उनको बाद में समय अधिक नहीं है, उनको यहाँ से जल्दी निकलना भी है और इसलिए वे 11 से पूर्व पहुंच जाएंगे और 11 से 11:15 तक वे स्वयं परिसर में जहाँ ये सप्त मंदिर बने हैं वहां पर जाकर के दर्शन करेंगे, उनका अवलोकन करेंगे। अब उनमें उनको लगा कि कहीं कम रुकेंगे, ज्यादा रुकेंगे, ये उनके मन की बात है। अब उसके पश्चात भगवान रामलला की आरती होगी और आरती के पश्चात 11:58 यानी 12 बजे के पास इस ध्वजारोहण के कार्य में वे पहुंच जाएंगे। उसके बाद संबोधित भी करेंगे लोगों को। ध्वजारोहण के पश्चात निश्चित रूप से वे जनता को, राष्ट्र को, विश्व को संबोधित करेंगे। अपनी ओर से भारत का, रामलला का, मानवता का संदेश प्रसारित करेंगे।